28 अगस्त 2026 चंद्र ग्रहण। सावधान, क्या यह ग्रहण आपकी राशि में ला सकता है बड़ा बदलाव? 96% चंद्रमा क्यों ढकेगा? असर जानिए पूरा रहस्य। राधे राधे, जय श्री राधे। सावधान हो जाइए, आकाश में होने वाली एक ऐसी खगोलीय घटना 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को घटित होने जा रही है, जिसे देखकर संसार के कई हिस्सों में लोगों को चंद्रमा का लगभग पूरा चेहरा पृथ्वी की गहरी छाया में जाता हुआ दिखाई देगा। ग्रहण के चरम पर चंद्रमा के लगभग 96.3% भाग पर पृथ्वी की उम्रा अर्थात गहरी छाया पड़ जाएगी। लेकिन क्या इसका आपकी राशि, धन, परिवार, करियर और मानसिक शांति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस ग्रहण के कारण कोई धार्मिक बाधा आएगी? क्या सूतक लगेगा? क्या राखी बांधना उचित रहेगा? और आखिर यह चंद्र ग्रहण इतना विशेष क्यों है? आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्रम से दूंगा, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे हम बताएंगे चंद्र ग्रहण के 3 प्रकार। 28 अगस्त ग्रहण का वैज्ञानिक रहस्य, लगभग 96% चंद्रमा के ढकने का कारण, भारत में इसकी वास्तविक स्थिति, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सावधानी वाली राशियां, सरल आध्यात्मिक उपाय और सबसे महत्वपूर्ण रक्षाबंधन 2026 पर इसका क्या प्रभाव माना जाए। यदि आपने हमारी इस वीडियो को आरंभ से शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आपको चंद्र ग्रहण अथवा रक्षाबंधन की जानकारी के लिए अलग अलग अनेक वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हूं आपका अपना कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज। यदि आप सनातन धर्म, धार्मिक कथा, ज्योतिष, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और शुभ मुहूर्त से जुड़ी प्रामाणिक एवं उपयोगी जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पंडित कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से लिखें राधे राधे, जय श्री राधे। अब सबसे पहले समझिए कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोकते हुए अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है। नासा के अनुसार चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया उम्रा में पूरी तरह प्रवेश करता है। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का केवल कुछ भाग उम्रा में जाता है और उपछाया ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की हल्की बाहरी छाया पेनुम्ब्रा से गुजरता है, जिसका प्रभाव बहुत सूक्ष्म दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिए कि 28 अगस्त 2026 का ग्रहण एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण यानी डीप पार्टी लूनर एल्पिक्स है। नासा के अनुसार ग्रहण के चरम पर चंद्रमा के लगभग 96.3% हिस्से पर पृथ्वी की गहरी छाया पड़ जाएगी। यही कारण है कि यह सामान्य आंशिक चंद्र ग्रहण की तुलना में अत्यंत रोचक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उम्रा में प्रवेश करेगा तो उसका अधिकांश भाग अंधकार में दिखाई दे सकता है और ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से होकर आने वाले प्रकाश के कारण छाया वाला भाग
तांबे अथवा लालमा लिए दिखाई दे सकता है। अब सवाल यह है, क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति है? विज्ञान का उत्तर स्पष्ट है। यह सूर्य, चंद्रमा और चंद्रमा की गति, स्थिति तथा प्रकाश और छाया का प्राकृतिक परिणाम है। ग्रहण अपने आप में कोई अशुभ शक्ति नहीं है, लेकिन हमारी धार्मिक परंपरा में ग्रहण काल को आत्मचिंतन, मंत्र जप और ईश्वर स्मरण के अवसर के रूप में देखा जाता है। अब आती है सबसे जरूरी जानकारी। 28 अगस्त 2026 के चंद्र ग्रहण का वैश्विक चरम कब होगा? नासा के अनुसार इसका अधिकतम लगभग 4.14 यूटीसी पर होगा और उस समय लगभग 96.3% चंद्र डिस्क उम्रा में होगी। इसकी प्रमुख दृश्यता अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में रहेगी। भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि भारत के अलग अलग स्थानों पर ग्रहण की दृश्यता अलग हो सकती है। उपलब्ध स्थान विशेष गणनाओं में भारत के कुछ क्षेत्रों में ग्रहण का आरंभिक अथवा अंतिम हिस्सा क्षितिज के बहुत निकट दिखाई देने की संभावना बताई गई है, जबकि वास्तविक वैश्विक अधिकतम भारत से क्षितिज के नीचे होगा। इसीलिए यह कहना उचित नहीं है कि पूरे भारत में ग्रहण बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। सही बात यह है कि भारत में इसकी दृश्यता स्थान विशेष पर निर्भर और सीमित रहेगी। अब आते हैं ज्योतिषीय प्रभाव पर। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि आगे बताई जा रही राशियों के प्रभाव ज्योतिषीय मान्यताएं हैं कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भविष्यवाणियां नहीं। ज्योतिषीय मतों के अनुसार यदि ग्रहण को कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से जोड़ा जाता है तो कुछ राशियों के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि वाले अनावश्यक तनाव, जल्दबाजी और बड़े निर्णयों से बचें। सिंह राशि वाले दाम्पत्य और साझेदारी के मामलों में वाणी पर संयम रखें। कर्क राशि वाले को आर्थिक लेन देन और अनावश्यक खर्च में सावधानी रखनी चाहिए। मकर राशि वाले निवेश अथवा धन संबंधी निर्णय सोच समझ कर लें। मीन राशि वालों को मानसिक अशांति और अनावश्यक भय से बचकर ईश्वर स्मरण एवं सकारात्मक सोच पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन याद रखिए, इन राशियों का नाम सुनकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण आपके भाग्य का अंतिम निर्णय नहीं करता। मनुष्य का कर्म, विवेक, पुरुषार्थ और ईश्वर में श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ ज्योतिषीय मत अन्य राशियों के लिए सकारात्मक परिवर्तन की संभावना भी बताते हैं, इसलिए केवल डर पैदा करना उचित नहीं। यदि आप ग्रहण काल में आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम सोमाय नमः जैसे मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ और हनुमान चालीसा का स्मरण भी धार्मिक परंपरा में शुभ माना जाता है। ग्रहण के विषय में सबसे आवश्यक बात है भय नहीं, श्रद्धा और विवेक। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण के कारण कोई बाधा आएगी? रक्षाबंधन 2026 शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि और भद्रा के समय का निर्णय स्थानीय पंचांग के अनुसार किया जाना चाहिए। उपलब्ध गणनाओं के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा बाधक नहीं रहेगी, इसलिए केवल ग्रहण शब्द सुनकर रक्षाबंधन की परंपरा को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सूतक का प्रश्न है, इसकी धार्मिक गणना
ग्रहण की स्थानीय दृष्टता और परंपरागत पंचांग विधान से जुड़ी होती है, इसलिए अपने शहर के पंचांग से अंतिम पुष्टि करना सर्वोत्तम रहेगा। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और रक्षा सूत्र रखें। भगवान श्री गणेश, अपने इष्ट देव और कुल देवता का स्मरण करें। भाई को आसन पर बैठाकर तिलक करें, अक्षत लगाएं, आरती करें और प्रेम पूर्वक राखी बांधें। रक्षा सूत्र बांधते समय प्रसिद्ध मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेना त्वामपि बद्धनामि रक्षे माचल माचल। इसके बाद मिठाई खिलाएं और भाई अपनी बहन के सम्मान, सुख और सुरक्षा का संकल्प करें, क्योंकि राखी केवल कलाई पर बंधा धागा नहीं है, यह प्रेम का बंधन है, विश्वास का प्रतीक है और जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने का संकल्प है। तो इस पूरे ग्रहण का सार एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण है, जिसके चरम पर लगभग 96.3% चंद्रमा पृथ्वी की उम्रा में रहेगा। इसका प्रमुख दृश्य क्षेत्र अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से हैं। भारत में इसकी दृश्यता स्थान के अनुसार सीमित हो सकती है, इसीलिए स्थानीय पंचांग और स्थानीय खगोलीय घटना को प्राथमिकता दें। ज्योतिषीय मान्यताओं के भय के रूप में नहीं, बल्कि सावधानी और आत्मचिंतन के रूप में समझें और रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को प्रेम, श्रद्धा और पारिवारिक सद्भाव के साथ मनाएं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अपने भाई बहन और परिवार तक शेयर करें और कमेंट में अपनी राशि लिखकर साथ में लिखें राधे राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और समस्त देवी देवताओं की कृपा आप सभी पर बनी रहे। किसी भी ग्रहण से डरिए नहीं, बल्कि प्रकृति की इस अद्भुत व्यवस्था को समझिए, अपनी आस्था को बनाए रखिए और जीवन में सद्कर्म करते रहिए। सभी भाई बहनों के जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। मैं हूं आपका अपना कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज। ईश्वर आप सभी का मंगल करे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।